दहशतगर्दों के खिलाफ 1000 साल तक भी लड़ेंगे। 40 घंटे में 145 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। हक और बातिल की जंग में जीत हमारी होगी। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए 17 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। दहशतगर्दों ने 31 मासूम शहरियों को शहीद किया। गवादर में दहशतगर्दों ने 5 खवातीन और 3 बच्चों को भी निशाना बनाया। खुद को बलोच कहने वाले बलोच नहीं, दहशतगर्द हैं। बलूचिस्तान को इनके लिए जहन्नुम बना देंगे। ये कौमियत नहीं, दहशतगर्दी की जंग है। दहशतगर्द बलोच कौम को लाहासिल जंग की तरफ धकेलना चाहते हैं। हिंदुस्तान की इमा पर बलोचों को ईंधन बनाया जा रहा है। अफगान सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पूरे साल की कार्रवाइयों में 1500 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के लिए बलूचिस्तान का कोई शहर या गांव खाली नहीं कराया गया। दहशतगर्दों को बिलों से निकालेंगे और खत्म करेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। सियालकोट में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमलों में 2 जगह ख्वातीन को इस्तेमाल किया गया। जब दहशतगर्द मारे जाते हैं तो मालूम होता है कि उनका नाम लापता अफराद में शामिल है। मिसिंग पर्सन टोटल फ्रॉड है। उनके लवाहिकीन लापता अफराद का अलाउंस भी लेते हैं। ये लोग छोटे बच्चों और ख्वातीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने इंकशाफ किए। BLA एक फॉरेन फंडेड दहशतगर्द तंजीम है। कोयटा सरियाब रोड पर वाक़या हुआ। दालबदीन FC हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमला हुआ। नोशकी में भी हमला किया गया। 12 मकामात को टारगेट किया गया। दहशतगर्द बेशुमार लाशें छोड़कर फरार हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सरफराज बुगटी और कोर कमांडर बलूचिस्तान की CMH कोयटा में जख्मी जवानों की अयादत। मोहसिन नकवी ने कहा, आपने शेरों की तरह दहशतगर्दों के हमलों का मुकाबला किया और उन्हें नाकाम बनाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश नाकाम बनाने पर आपकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों का कहना है, सेहतयाब होकर इस फितने के खिलाफ लड़ेंगे और फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को नेस्तो नाबूद कर देंगे। साजिश के तहत बलूचिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिश की गई। फितनाल हिंदुस्तान की पुष्ट पनाही भारत से होती है। सिक्योरिटी फोर्सेस प्रॉक्सीज का खात्मा करके दम लेंगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्द 12 शहरों में हमलावर होने के लिए आए थे। बलूचिस्तान बड़े नुकसान से बच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तमाम तर सूरत हाल से आगाह रहे। खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान TV पर बैठकर जबान दराजी करते हैं। वक्त आने पर इनका गिरेबान पकड़ेंगे और जवाब तलबी भी होगी। बड़ा सियासी इत्तेहाद का जरगा वादी तीरा में बेअमनी पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। जरगा अरकान ने मुतासरीन में 4 अरब रुपए की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। जरगा बाड़ा में 13 के नुमाइंदा कबायली अमायदीन और मुशरान के मुतालबे पर तलब किया गया। जरगे का एजेंडा साबिक चेयरमैन बाड़ा सियासी इत्तेहाद हाजी शीरी अफरीदी ने पेश किया। जरगा मेंबरान ने क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज अक़ीदत पेश किया। शुरका ने मुतालबा किया कि सूबाई हुकूमत अपनी आइनी जिम्मेदारी के तहत अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। PCB ने अदम शिरकत की सूरत में प्लान B भी तैयार कर लिया। चेयरमैन मोहसिन नकवी की आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। हतमी फैसले का ऐलान वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद किया जाएगा। वर्ल्ड कप में शिरकत के फैसले के बाद कौमी टीम की किट की रुनुमाई होगी। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए नहीं जाता तो किट की रुनुमाई नहीं की जाएगी। ज़राए के मुताबिक प्लान B के तहत पाकिस्तान में 4 टीमों का मुतबादिल टूर्नामेंट कराया जाएगा। मेगा इवेंट में भारत से मैच के बॉयकॉट का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर। लाहौर में बसंत का त्यौहार, आज से पतंग और डोर की फरोख्त का आगाज। खरीदारों का रश। अंदरूनी लाहौर में तैयारियां रूज पर पहुंच गईं। शहर में आज से रॉड के बगैर मोटरसाइकिल रोड पर लाने पर पाबंदी आयद। लाहौरियों ने जुगाड़ ढूंढ ली। मोटरसाइकिल पर रॉड की जगह सस्ता डंडा लगा लिया। बसंत के लिए मुख्तस छतों के मालिकान से SOPs पर अमल दरामद के लिए श्योरिटी बॉन्ड्स लेने का हुक्म। पुरअमन बसंत के लिए आला सतह का इजलास। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना कहते हैं, छतों पर गुंजाइश से ज़ायद अफराद की इजाजत नहीं होगी। महफूज बसंत के लिए 10 क्विक रिस्पॉन्स टीमें तश्कील। 6, 7 और 8 फरवरी को बो काटा की गूंज में त्यौहार मनाया जाएगा।
पिशावर की यकातूत मार्केट में पतंगे और डोर बेचने वालों ने रेट बढ़ा दिए। मरी में सयाहों के डेरे बर्फबारी पर खुश, सहूलतों के फुकदान से नाला। बलाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। कलाफ में दर्जा हरारत -5 और मालम जब्बा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। अपर दीर और चित्राल में पाला नुक्ता जमात को छू गया। बलाई खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी मुतवक्के। शुमाली बलोचिस्तान भी शदीद सर्दी की लपेट में आ गया। ज़ियारत में दर्जा हरारत -3 और कलाफ में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोयटा, जॉब, ज़ियारत, चमन, बशीन और गवादर में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कराची में 13 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंड। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा हम तरीन दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म, डिप्टी वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना, तवानाई, इक़्तिसादी अमूर हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के। आलमी बैंक के सदर 4 फरवरी तक पाकिस्तान में क़याम और सरकारी हुकाम से मिलेंगे। अजय बंगा के दौरा पाकिस्तान से मुआशी इस्लाहात, भारत के साथ जारी आबी तनाज़े पर बातचीत होगी। आलमी बैंक के साथ 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर अमल दरामद में अहम पेशरफ्त का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के अहम रिमार्क्स। कहा, भुट्टो के खिलाफ ट्रायल में शफाफियत और कानून के मुकर्रर तरीक़ेकार के तकाज़े पूरे नहीं किए गए। ट्रायल आइन के आर्टिकल 4 और 9 के तहत मुनसिफाना ट्रायल के मेयार पर पूरा नहीं उतरता। महज एक वादा मुआफ गवाह के बयान पर सजाए मौत सुनाना कानून और इंसाफ के बुनियादी असूलों के मुनाफी था। पुलिस ने बंद केस को मार्शल लॉ दौर में बगैर किसी कानूनी जवाब के दोबारा खोला। केस को सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट मुंतकिल करने का फैसला मुलजिमों को नोटिस दिए बगैर किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ट्रायल के दौरान बेंच के सरबराह पर अदम एतमाद का इजहार किया था। जजों की जानिबदारी ने उन्हें इस काबिल नहीं छोड़ा था कि वो इस अहम केस में आज़ादाना और मुनसिफाना फैसला कर सके। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के इंतकाल पर फजा सोगवार। मैयत मीरपुर पहुंचने पर हर आंख अश्कबार। नमाज जनाजा आज दोपहर 4 बजे कायदे आज़म स्टेडियम मीरपुर में अदा की जाएगी। कैंसर के मर्ज में मुब्तला 71 साला सुल्तान महमूद इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। 9 बार कानून साज असम्बली के रुकन रहे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का सोग का ऐलान। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का इजहार अफसोस। कहा, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कश्मीरी अवाम ने एक अजीम रहनुमा खो दिया। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की कश्मीर कौज़ के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। मैं इस इलाके के लिए एक मंशूर लेके चला हूँ। जो मेरा मकसद है, इस इलाके के तरक्याती जितने भी काम हैं, वो चाहे किसी भी नवीयत के हो, इंशाल्लाह जो मैंने एक बेड़ा उठाया है इस हल्के के लिए, वो इंशाल्लाह उसको मैं पूरा करूँगा। ये चक्री रोड तो मैंने पहली गो में अप्रूव करा दिया। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द इसका भी हम स्टार्ट लेने लगे हैं। चक्री रोड भी इंशाल्लाह हम डबल करवा रहे हैं। इलेक्ट्रिक बस से भी उसकी भी सबमिशन हो चुकी है, अप्रूवल भी इंशाल्लाह हो चुकी है। अगली लाट जो आनी है वो 22 नंबर से निकल इंशाल्लाह आपकी इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी चक्री रोड के ऊपर। अवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए मुस्लिम लीग नवाज पेश। पार्लिमानी सेक्रेटरी और MPA चौधरी नईम एजाज ने यूनियन काउंसिल से हाल वैगन अड्डे का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में मौज़ज़ीन इलाका समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। चौधरी नईम एजाज का कहना है, अवाम की सहूलत के लिए इंतजार गाह भी बनाएंगे। चक्री रोड पर इलेक्ट्रिक बसें जल्द आगाज होगा। शहरी सस्ती और मयारी ट्रांसपोर्ट पर सफर कर सकेंगे। चौधरी नईम एजाज ने कहा, सेहाल मेरा आबाई घर है, इसमें बसने वाले मेरी बरादरी हैं। इख्तलाफात को खत्म करके सबको साथ लेकर चलेंगे। कराची में साहिल पर जेंजी वॉक। शहरी शाऊर की बेदारी के लिए नौजवानों की बड़ी तादाद शरीक। सीव्यू क्लिफ्टन की फजा बदलेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। प्ले कार्ड्स पर साफ और जिम्मेदार पाकिस्तान के पैगामात दर्ज। शुरका का कहना है, अगर हम खुद को बदलेंगे तो ही मुआशरे में मुस्बत तब्दीली आएगी। और कराची से चिली खसूसी सफारी ट्रेन लाड़काना पहुंच गई। 100 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने सफर किया।
कदीम मिर्च से मोहनजोदड़ो में शहरी मनसूबाबंदी देखकर सयाह हैरान। आसार कदीमा के माहिरीन की ब्रीफिंग। सयाहों ने कहा सफारी ट्रेन से मैशत और सयाहत को फरोग, मस्बत तशख़्ख़ुस को तक़वियत मिलेगी।